ओके, गुड आफ्टरनून जितना भी प्रेजेंट है सबको। सो टुडे लेट्स बिगिन द सेकंड पार्ट, यानी कि कल हम लोग 1 से लेके 25 तक जितना भी एमसीक्यूज है दैट इज फॉर योर जनरल साइंस और सिविल सर्विस एज वेल एज अदर एग्जाम्स ऑल्सो, उसके जो जनरल साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस होता है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो आज हमारा सेकंड पार्ट रहेगा और ये सेकंड पार्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 26 से वी आर स्टार्टिंग। Done? Okay. So the first question, question number 26 का है, which of the following vitamins deficiency causes disease of slow blood coagulations? होगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम सुक में पूछा जाता है ना, ब्लड कोगुलेशन से रिलेटेड। तो हमारा क्वेश्चन है, इनमें से ऐसा कौन सा ज्यादातर विटामिन है जो ज्यादातर ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ठीक है, तो रिमेम्बर, ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए ऐसा एक विटामिन जिसको हम फैक्टर 2 बोलता है, वो विटामिन एक फैक्टर 2 बोल के जिसका नाम है प्रोट्रोम्बिन। ठीक है, प्रोट्रोम्बिन होता है, उसको वो ट्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, ट्रोम्बिन। ठीक है, प्रोट्रोम्बिन को वो ट्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है और ट्रोम्बिन से वो क्या करता है, वो फिब्रिन बनाता है और ये फिब्रिन जाके आपका ब्लड को क्लॉट करने देता है। डन। सो इसमें से द विटामिन जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है वो कौन सा विटामिन रहेगा? दैट विल बी योर ऑप्शन, विल बी ऑप्शन होता है विटामिन के। ओके, इसको हम विटामिन के बोलता है। विटामिन के लोग ज्यादातर आपका जो ब्लड कोकुलेशन है उससे मदद करता है। डन। सो ब्लड क्लॉटिंग यानी कि जिसका नाम है प्रोट्रोम्बिन, उसको हम फैक्टर 2 भी बोलता है। ये फैक्टर ट्रोम्बिन में बनता है, ट्रोम्बिन से फेब्रिनोजिन, फेब्रिन, उससे क्लॉटिंग बनता है और ये क्लॉटिंग मदद करता है। सो क्वेश्चन क्या होगा, जहां आपको ब्लड ब्लड क्लॉटिंग ये सब क्वेश्चन दिखाई देगा वो आपका विटामिन के होता है। सो विटामिन के आपका ब्लड प्लेटलेट्स जिसको हम बोलता है। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स के साथ ये मदद करता है ब्लड को कोगुलेशन करने के लिए। इतना। डन। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 27। सो क्वेश्चन नंबर 27 ये फिर से पूछा है, ये भी आपका कंप्लीटली कोगुलेशन से ही रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज एज एन एंटीडोट टू एंटीकोगुलेंट पॉइजन्स? एंटीकोगुलेंट पॉइजन्स बोलने से जैसे आप भी आजकल का जो सीजन है ना, आजकल का जो सीजन है, जैसे आपका जो करेंटली जो मॉनसून सीजन है, इसमें सांप ये सब निकलने का ज्यादा चांसेस होता है ना, रेप्टाइल्स को निकलने में ज्यादा चांसेस होता है। तो इसमें रेप्टाइल्स जब निकलता है तो आपका जैसे रिसेंटली एक केस हुआ था जो जहाँ पे एक बच्चा को सांप काटा है ना। तो सांप लोग का जो वेनम होता है तो उसमें हम लोग ऐसा क्या मेडिसिन डालता है, ऐसा क्या इंजेक्शन डालता है जो एंटीकोगुलेंट का फैक्टर करता है? डन। ओके, सो इसमें कौन सा विटामिन होता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज एज एन एंटीडोट टू एंटीकोगुलेंट पॉइजन्स? ठीक है, तो ये भी आपका एग्जाम फॉर्मेट के लिए और जनरल अवेयरनेस में आता है, ये होता है आपका ऑप्शन डी, विटामिन के। डन। विटामिन के होता है इसमें। ओके, इसको याद रखो। के जो ज्यादातर आपका कोगुलेंट से रिलेटेड होता है, क्लोटिंग, ब्लड का जो क्लोटिंग होता है इससे रिलेटेड होता है। तो विटामिन के रिलेटेड जो इंजेक्शंस होता है एंटीडोट के तौर पे हम जब देता है तो वो ब्लड को पॉइजन के अगेंस्ट में काम करता है। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। 28, which of the following is synthesized by intestinal bacteria? So जो स्टूडेंट लाइव में है, अगर आप लोग आंसर दे सकता है यू कैन ट्राई ऑल्सो। ठीक है, आप लोग भी आंसर देने के लिए कोशिश कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में, which of the following is synthesized by intestinal bacteria? So specifically हमारा जो गट होता है, यानी कि आवर जो इंटेस्टाइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में विटामिन्स विटामिन्स आर सिंथेसाइज। ओके, और ये विटामिन को सिंथेसाइज करने वाला लोग का बैक्टीरिया लोग का नाम है बैक्टीरियोइड्स, पहला। ठीक है, दूसरा है आपका फीडो बैक्टीरियास, बैक्टीरियम बोलेंगे। एंड थर्ड जो है वो है आपका लैक्टोबैसिलस। ठीक है, दीज आर ऑल गुड बैक्टीरियाज जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को मदद करता है। डन। तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा, किसी को कुछ आइडिया है?
कोशिश कर सकता है आप लोग। ओके, एग्जाम के लिए आप लोग ट्राई कर सकता है, क्योंकि साइंस से भी अभी आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है एपिसोड्स में। यू कैन ट्राई एनीवन। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या आंसर रहेगा? ओके, सो दीज आर द नेम्स ऑफ द बैक्टीरियाज जो हेल्प करता है, असिस्ट करता है, आपका गट में प्रेजेंट रहता है ना। ये लोग ब्लड का जो पार्ट्स होता है उसको, डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करता है। ओके, उसमें से एक जो विटामिन्स होता है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का जो कॉलोन पार्ट है उसमें रिलीज किया जाता है, और दूसरा जो होता है कि वो आपका इंटेस्टाइन, अदर पार्ट्स ऑफ द स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें सिक्रीट होता है। ठीक है। ओके, संगुक पाविन, विटामिन B12, बहुत सही। और एनीवन? ओके, इसमें ध्यान से देखो। देर आर टू विटामिन्स दैट कैन बी सिक्रेटेड विद इन ए ह्यूमन बीइंग। इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज में आपका बैक्टीरोइड्स, ये फीविडो बैक्टीरियम, ये नाम को भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, लैक्टोबैसिलियस, वो लोग सिक्रेट करता है। डन। तो इसमें आपका दो आंसर रहेगा। एक जो विटामिन B12 जो आपने कहा है वो भी सही है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा है आपका विटामिन के, होगा। विटामिन के को भी वो लोग बनाता है। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर सिविल सर्विस, गुड इवनिंग कर दी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो विटामिन के जो होता है इसको हम लोग विटामिन K2 बोलता है। ओके, थोड़ा सा और, जिसका नाम है मैनी क्विनोन्स, होगा। ये विटामिन K2 ये भी आपका गट में ही बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में। एंड ये क्या मदद करता है? ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है स्पेसिफिकली। ओके, और विटामिन B12 ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन में मदद करता है ना। डन। सो इट्स नेसेसरी। ठीक है, तो स्पेसिफिकली कभी कभी आपको ये नंबर भी पूछा जा सकता है, तो एग्जाम के लिए उतना देखना सफिशिएंट हो जाता है। डन। ठीक है, ऑप्शन A एंड C है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जो गलत है, यानी कि नॉट राइटफुली, मतलब सही नहीं है, करेक्टली मैच। ठीक है, गुड आफ्टरनून। विटामिन के ब्लड के लिए, ब्लड क्लोटिंग के लिए, यस सही। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 29 को ट्राई करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 29, आई थिंक ये बहुत सा मेंस लुक का एग्जाम लुक में, बहुत सा एग्जाम लुक में पूछा गया है ना। तो इसको ट्राई करके देखिए। संदूक पाबिन दी, बहुत सही, होगा। अगर आप लोग TGT लुक के लिए, बायो लुक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इतना लेवल पूछ सकता है, एपिसस लेवल में तो पूछा जाता है इतना तो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 29 का जो डी लिख रहा है बहुत सही है। ओके, यू ऑल आर राइट, सही है। डन, होगा। इसमें ध्यान दो, ये हो गया आपका, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन विटामिन के को वो स्टेरिलिटी लिखा है। ठीक है, विटामिन के स्टेरिलिटी के लिए नहीं है, वो क्लोटिंग से रिलेटेड है, ब्लड क्लोटिंग जो होता है ना उससे रिलेटेड है। स्टेरिलिटी से जो रिलेटेड है वो आपका विटामिन ई है। ओके, फैट सोलुबल विटामिन, विटामिन ई। हम्म, सही। जो ऑप्शन डी लिखा है, दे ऑल आर राइट। बहुत सही। डन। उसके बाद लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 30। ओके, द सोर्सेस ऑफ विटामिन डी इज, है ना। ये क्वेश्चन तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये एपिसस का क्वेश्चन भी है। ओके, एपिसस का अदर एग्जाम, अदर देन सिविल सर्विस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 30 में द सोर्सेस ऑफ विटामिन डी कौन है? दिस इज वेरी इजी, ये गलत होने का चांस ही नहीं है। और इस टाइप का क्वेश्चंस जो होता है वो सही होता है, मतलब वो जनरली आता है, बिकॉज सच क्वेश्चंस दे कम नॉट एग्जैक्टली साइंस बट अवेयरनेस के फॉर्म पे आ जाता है, ये लोग अवेयरनेस बेस होता है ये लोग। ओके, सो ऐसा क्वेश्चन ज्यादा बेस क्वेश्चन पूछा जाता है, होगा। तो वेरी सही, आप लोग गलत ही नहीं हो सकता है। सन रेस, है ना, सन रेस एक विटामिन डी का सोर्सेस
है कि नहीं? सो दिस इज सपोज दिस इज योर सन जो आपका स्किन है ना, आपका स्किन में जब वो पड़ता है, आपका स्किन में कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है ना, और ये कोलेस्ट्रॉल सन का जो यूवी रेट होता है, यूवी रेट से वो ब्रेक डाउन होता है, ओके, और ब्रेक डाउन होके इससे विटामिन डी निकलता है जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। डन, गुड, थैंक यू। डन, क्वेश्चन नंबर 31 को देख लो। ओके, यहाँ पे पहले आगे वाला क्वेश्चन में क्या था, विटामिन डी को पूछा गया था, अभी फिर सनलाइट को लेके पूछता है। तो विटामिन अवेलेबल फ्रॉम सन रेस, ये जस्ट क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा गया है। ये उत्तराखंड का जो स्टेट सिविल सर्विस है उसका प्रीलिम्स में पूछा है। ओके, तो मेरा सकल खरा कराए मैडम, मेरा सकल ओके, सो 31 का विटामिन ये कहाँ से होता है, ये आपका विटामिन डी है ना, सनलाइट विटामिन, ऑब्वियसली विटामिन डी। ओके, ये बेसिकली नकल कर रहा है, नकल बोलता है इट्स ए रिपीटेटिव क्वेश्चंस बट इन डिफरेंट फॉर्मेट, है ना। पहले आपको पूछा है विटामिन डी कहाँ से ले सकता है, वो सनरेज से होता है, एंड उसके बाद अभी जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है सनरेज से कौन कौन सा विटामिन होता है। मैम यूट्यूब में भी लाइव, एफबी में भी लाइव नहीं, डिपेंड करता है, कभी कभी यूट्यूब में लाइव जाता है और कभी कभी फेसबुक में लाइव जाता है। एज ऑफ नाउ हम लोग फेसबुक में सिर्फ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ओके, सो 32 ये पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फॉर्म इन द स्किन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। 32, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में कौन सा विटामिन बनता है 32 का, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये भी आपका रिपीटेटिव क्वेश्चन ही है लेकिन अलग फॉर्मेट में, क्वेश्चन सेम आंसर है लेकिन अलग फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। ओके, डन, सो दिस इज वेरी सेम। तो इसमें भी आपको मालूम है ये विटामिन डी ही होगा। अगर सनलाइट से पूछा जाएगा तो डेफिनेटली विटामिन डी, बोन से रिलेटेड विटामिन डी, हाँ वेरी गुड, ठीक है, आप लोग सही है, विटामिन डी। डन, वेरी सिंपल क्वेश्चंस है ना। सो आई हैव सीन इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम, साइंस से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछता है थोड़ा अवेयरनेस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अभी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और आप लोग सक जाएगा, ठीक है, आराम से सक जाएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33 को देखो। क्वेश्चन नंबर 33 है, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज द डिजीज। ये उत्तराखंड का पीसीएस का क्वेश्चन है, और ये सिर्फ उत्तराखंड का नहीं है, ये एपीएसएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये एपीएसएस में भी पूछ लिया है ऐसा क्वेश्चन। सो अगर आप में विटामिन डी नहीं होगा तो किस टाइप ऑफ डिजीज आपके अंदर में हो सकता है। ओके, तो इसका क्वेश्चन बता के देखिए, ये ऑलरेडी पूछ चुका है, ये एपीएसएस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। हम्म, रिकिट, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, रिकिट 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 सिर्फ है। अच्छा, बोन डेफिशिएंसी मतलब विटामिन डी का जो डेफिशिएंसी होता है उसमें सबसे पहले रिकिट्स तो होता ही है, आप लोग सही है, जो जो रिकिट बोल रहा है वो सही है। रिकिट्स जो किस में होता है, ये बच्चे में होता है, चिल्ड्रन में, ठीक है, उसमें बोन का फ्रेजालिटी होता है। दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस होगा, ऑस्टियोपोरोसिस ये ज्यादातर आपका जो वीमेन में होता है ना, एंड किसी में भी हो सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑफन वीमेन इसका सबसे टारगेटेड सेक्शंस होता है। सो ऑप्शन होता है ए एंड सी होगा। वेरी गुड संदूक पाबिन, आप भी सी बोला है, सी के साथ ए को भी बोल दीजिएगा, है ना, वेरी गुड, ओके। डन, सो डिजीज यानी कि विटामिन डी का जो डिजीज होता है वो रिकिट एज वेल एज ऑस्टियोपोरोसिस, जहाँ पे बोन का जो डेंसिटी होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और ये दोनों का डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी से हो जाता है। ओके, नेक्स्ट 34, क्वेश्चन नंबर 34 को हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द कॉम्पोजिशन ऑफ विटामिन डी, है ना। सो विटामिन डी का कॉम्पोजिशन में क्या मिलता है होगा, तो विटामिन डी का कॉम्पोजिशन में स्पेसिफिकली उसका जो केमिकल नेम होता है उसको पूछ रहा है, एंड इसको भी आप लोग आराम से समझ जाएगा, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। डन, तो क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी जिसको हम सनलाइट विटामिन भी बोलता है, निक नेम है ना, सनलाइट विटामिन, ओके, जिसका डेफिशिएंसी होने से बच्चे में रिकेट्स होता है और बड़े आदमी में ऑस्टियोपोरोसिस होता है।
ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ठीक है। तो कैसे पास नहीं होगा, है ना? कैसे पास नहीं होगा? आप आराम से पास हो जाएगा। प्रैक्टिस करो, पास हो जाएगा, ठीक है? कभी-कभी जो सबसे ज़्यादा टैलेंट होता है ना, वो भी नहीं निकलता है। सिविल सर्विस एग्ज़ाम ही ऐसा है, ठीक है? जो मेहनत करेगा वो निकल जाएगा, डोंट वरी। ओके, कारगर गादी, थैंक यू। डन? तो ये हो गया है, तो इसमें क्या होगा आंसर? व्हाट इज़ द आंसर? फोलिक एसिड नहीं होगा। फोलिक एसिड आपका बी का कॉम्प्लेक्स है, ये डी का बारे में पूछ रहा है। फोलिक एसिड बेसिकली आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर में आता है, ओके। एंड संपुक ए बोला है, ए नहीं होगा, संगुक पाबिन ए नहीं होगा, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड तो ये है, विटामिन सी है, ओके। होगा, तो ये है कैल्सीफेरॉल। कैल्शियम रिलेटेड बी, वेरी गुड। संगुक पाबिन, वेरी गुड। सो कैल्शियम रिलेटेड जो है उसको हम कैल्सीफेरॉल बोलता है, कैल्सीफेरॉल, रिमेंबर कैल्शियम कैल्सीफेरॉल। और ये आपका कॉम्पोजिशन ऑफ विटामिन डी के अंदर में आता है। हाँ, ए जो विटामिन सी का होगा, सही बोला है, ठीक है। हाँ, कैल्सीफेरॉल, ओके, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। डन? क्वेश्चन नंबर 35 को देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉन एज एर्गोकैल्सीफेरॉल? एर्गोकैल्सीफेरॉल ये बेसिकली आपका टाइप्स ऑफ विटामिन में आ जाता है, टाइप्स ऑफ विटामिन में आता है, ओके। रेटिनॉल तो विटामिन सी ए होता है, रेटिनॉल, ठीक है। डन होगा, इसको ध्यान दो। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नॉन एज एर्गो कैल्सीफेरॉल? सी, कैल्सीफेरॉल वर्ड यूज किया है, दैट मीन्स ये डेफिनेटली विटामिन डी का ही सेक्शन होगा, लेकिन कौन सा वाला विटामिन डी का सेक्शन होगा, ये क्वेश्चन होना है ना? सो एर्गिफिलोर होने से ये कौन सा होता है, एनी वन ऑफ यू? एर्गिफिलोर बोलने से ये आपका विटामिन बी टू को हम लोग एर्गिफेरॉल बोलता है। नाउ बी टू विटामिन वन ऑफ द मोस्ट बहुत एक्सपेंसिव विटामिन माना जाता है, क्योंकि ये विटामिन को हम प्लांट से, यीस्ट, ठीक है, उससे हम इसको डिराइव करता है, और ये बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है फॉर द बोन डेंसिटी, ठीक है। बोन डेंसिटी और आपका जो डाइजेशन, उसमें भी हेल्प करता है। ओके, वेरी गुड मूरी, सही। डन, ओके। सो साइंस का सेक्शन में एक्सेस डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है, सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आप सक जाएंगे आप लोग, तुक्का मार के ही ए, ओके। और ए बोलने वाला सब सही है, होगा। डन? उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 में, होगा। द कॉमन नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड कॉल कैल्सीफेरॉल। नाउ कैल्सीफेरॉल वर्ड अगर यूज करता है तो डेफिनेटली आप लोग जान जाएगा कि ये आपका विटामिन डी ही होगा, ठीक है। कभी कभी ये जो टर्म्स पूछा जाता है, ये टर्म इटसेल्फ आपको बताता है कि वो क्या हो सकता है, ओके। सो यहाँ पे बोला है कॉमन नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड कैल्सीफेरॉल। डन? सो वर्ड कैल्सीफेरॉल यूज करते ही आप समझ जाएगा इट विल बी विटामिन डी, है ना? वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन होता है बी, विटामिन डी। हाँ, वेरी गुड, विटामिन डी। सो नाम को भी, क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िएगा, आसान से सक जाएगा आप लोग, ओके। डन? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कंसिडर्ड एज हार्मोन? ये आपका आईएएस सिविल सर्विस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है, एंड एज वेल एज इसको एपिसोड्स भी पूछने का चांसेस होता है, क्योंकि ये बायोलॉजी का सेक्शंस में पूछा जा सकता है, ओके। तो इसका आंसर आप लोग देने के लिए कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आप लोग देने के लिए कोशिश कीजिए। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कंसिडर्ड एज ए हार्मोन? ऐसा विटामिन जिसको हम हार्मोन मानता है, ये आपका एपिसोड का ही, सॉरी, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई कीजिए, एनीवन। सो हार्मोन बोलने के लिए क्या होना पड़ेगा? कुछ तो क्राइटेरिया होना पड़ेगा हार्मोन बोलने के लिए। हार्मोन होने के लिए ये सबसे पहले बॉडी में सिक्रीट होना है ना? ये बॉडी में सिक्रीट्स होना है, ठीक है। उसके अलावा इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड,
ओके, ब्लड स्ट्रीम में इसका ट्रांसपोर्टेशन होना है, ब्लड स्ट्रीम में, है ना। तो बहुत ने बी लिखा है, सब लोग बी लिख रहा है। उसके बाद ओके, उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड स्ट्रीम में जाना है, बॉडी में सिक्रीट करना है, ठीक है। और इसको ज़्यादातर हम लोग मतलब इनटेक करना ज़रूरी नहीं है ना। इनटेक यानी कि इसका जो इनटेक होता है वो नॉट नेसेसरी, मतलब आप उसको अपना बॉडी में भी आप सिंथेसाइज कर सकता है। ओके, कागो तसंग, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो इसमें से अगर विटामिन को ध्यान से हम देखने से, विटामिन डी जो होता है उसको हम हार्मोन भी बोलता है ना। उसको हम हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों बोलने से, ये आपका बॉडी में खुद सिंथेसाइज होता है ना। सिंथेसाइज यानी कि स्किन में जब आपका सन से जब आपका यूवी रेस आता है स्किन में, आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है, लाइक आई सेड अर्लियर, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, इससे ये ब्रेक डाउन होकर विटामिन डी रिलीज होता है। और रिलीज होने के बाद, हाँ, डी सही होगा। रिलीज होने के बाद, विटामिन डी रिलीज होने के बाद, ये ब्लड इसको कैरी करके जाता है, एंड ब्लड इसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेके जाता है, डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में इसका फंक्शन क्या होता है, ये हेल्प करता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। आपका जो बोन हेल्थ है उसके लिए मदद करता है, होगा। इम्यून सिस्टम के लिए मदद करता है। सो हम इसको क्या बोलता है, 50 kg लूज इसको हम बोलता है मतलब हार्मोन भी मानता है, अदर देन विटामिन हम हार्मोन भी मानता है। सो ऐसे टाइप का जो क्वेश्चंस होता है इसको पूछा जाता है एग्जाम्स लुक में, ठीक है। डन। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, होगा। 38 का क्वेश्चन ये बहुत सा एग्जाम्स में पूछा गया है, उत्तराखंड का, है ना, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, ओके, एंड इवन अरुणाचल प्रदेश का। नाउ ये साइंस का जितना क्वेश्चन आज जो आप देख रहा है, ऐसा क्वेश्चन तो एपीएसएसबी में भी पूछा है। उसके अलावा बहुत सा एग्जाम्स आरएफओ लुक में भी पूछा गया है ना, बहुत सा एग्जाम, टीजीटी पीजीटी में भी पूछता है, ठीक है। आपका जो एग्जाम्स होता है, अदर एग्जाम जो आपका कमीशन के अंदर में हेल्ड किया जाता है, उसमें भी पूछा जाता है। सो सबसे पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कैन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। डेफिशिएंसी ऑफ, नो ऑप्शन, दी वेरी सिंपल, हाँ, इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल है, इसको गलत नहीं कर सकता है। इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो अगर नहीं होने से आपको नाइट ब्लाइंडनेस होने का चांस है। वेरी सिंपल बोल रहा है, आंसर बताइए। आंसर आप लोग सब क्या लिख रहे हैं, ए, मतलब कौन सा आंसर है, ऑप्शन को लिख रहा है ना, आंसर्स को लिख रहा है आप लोग। तुम मर्ज, ऑप्शन सी ए, ओके, हम सही, ओके, आई गॉट इट। तो ये है ऑप्शन ए, हाँ, सी, ओके, आई अंडरस्टूड, हम समझ गए, आप लोग डायरेक्ट विटामिन ए बोल रहे हैं, ठीक है। सो नाइट ब्लाइंडनेस, इसको कभी कभी नाइट ब्लाइंडनेस नहीं बोल के इसका जो नाम है ना, निक्टेलोपिया, जिसका साइंटिफिक नेम है निक्टेलोपिया, वो नाम से दिया जाता है, ठीक है। वेरी गुड, वो नाम से इसको हम कहा जाता है, ठीक है। सो ये जो निक्टेलोफिया है, ये बेसिकली क्यों होता है। सो इसमें देखो, विटामिन ए जो होता है, इससे प्रीकर्सर मतलब वो बनाने के लिए मदद करता है, फंक्शनिंग में मदद करता है। इट्स ए प्रीकर्सर ऑफ रोडोप्सिन, रोडोप्सिन, ठीक है। रोडोप्सिन का प्रीकॉर्सर है। एंड रोडोप्सिन जो क्या होता है, ये आपका रोड सेल्स में प्रेजेंट है। और रोड सेल्स कहाँ होता है, ये आपका आई में होता है। और रोड सेल क्या करता है, ये विजन में मदद करता है, विजन, ठीक है, आपको देखने में मदद करता है। तो जब आपके पास विटामिन ए नहीं होगा जो रोडोप्सिन को बनाने में मदद करता है, तो रोडोप्सिन नहीं होने से रोड सेल बनेगा नहीं, रोड सेल नहीं होने से आप विजन देखने नहीं मिलेगा, है ना। हाँ, यस, आप लोग सही है, ठीक है। सो वो आपका विटामिन ए है, ओके, इसके साथ कंफ्यूज होने का चांस नहीं है। डन, ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 39, ये आपका उत्तर प्रदेश का है। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन,
ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑफन हम लोग ना विटामिन से रिलेटेड भी स्टडी की ईच जो विटामिन होता है वो क्या करता है ना, उसका फंक्शन क्या है, हम लोग ज़्यादातर ऐसे ही पढ़ता है एग्जाम में। लेकिन वंस इन ए वाइल दे माइट आस्क यू कि ये जो विटामिन ए है, विटामिन ए मतलब फैट स्टोर्ड विटामिन, ओके, फैट स्टोर्ड विटामिन होगा, फैट स्टोर्ड विटामिन बोलता है, तो ये कहाँ में स्टोर होता है। डन। सो विटामिन का स्टोरेज भी जरूरी हो सकता है, विटामिन ए का, डी का। डन। तो बताइए इसमें से ऑप्शन क्या हो सकता है। सी, स्प्लिन। नहीं, अच्छा, जब आप ऐसा ऑप्शन देखेगा ना, ध्यान से पढ़ो इसको, ध्यान से देखो कौन कौन सा ऑर्गन को दिया है। स्टोमक में स्टोरेज करने का जगह नहीं है। स्प्लिन आरबीसी सिर्फ बनाता है, स्प्लिन आरबीसी बनता है, और इम्यून सेल्स जो होता है ना, इम्यून सिस्टम का, डब्ल्यूबीसी का, उसको बनाने में काम आता है। पेनक्रियास, ये एंजाइम्स, ठीक है, पेनक्रियास जो है ये एंजाइम्स एंड हार्मोन इसका सिक्रीशन करता है, होगा। तो लीवर, लीवर ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है। तो इसमें से अगर आप देखेगा ना, लीवर, ऑटोमेटिकली आप अंदाजा लगा सकेगा, लीवर वो होगा जिसमें एवरी फैट स्टोर्ड विटामिन स्टोर होता है। ना सिर्फ विटामिन ए, बल्कि आपका आगे का जो विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई, के, सब यहाँ पे जाके स्टोर होता है, ठीक है। उसमें से के जो होता है वो बोन डेंसिटी का सिक्योर करने के लिए वहां चला जाता है ना। तो हमेशा याद करो, फैट स्टोरेज जो विटामिन होता है वो लीवर में रहता है। लीवर हमारा एक डिटॉक्सिफिकेटिंग ऑर्गन है, वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक यूनिक ऑर्गन, जिसमें रीजेनरेटिव सेल्स भी प्रेजेंट होता है, ओके, होगा। हाँ, अमाइनो एसिड जो है उसका भी डिटॉक्सिफिकेशन एक्सेस जो होता है, उसको यूरिन में निकलने वाला, वो आपका लीवर ही है। डन। हाँ, इसकी वजह से फैटी लिवर होता है, तो कम खाओ, ओके। अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को हम देखेंगे, होगा। तो लाइक आई सेड, विटामिन डी, विटामिन डी भी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है ना। विटामिन डी, वेरी सॉरी, ओके, विटामिन डी ये भी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है ना। दिस इज ऑल्सो ए फैट सोल्यूबल फैट्स। सो लाइक आई सेड अर्लियर, हम आपको बताया है, फैट सोल्यूबल, सॉरी फैट स्टोर बोलते हैं, फैट सोल्यूबल जो विटामिन होता है ना, वो विटामिन लोग सब जाएगा कहाँ स्टोर होने के लिए, स्किन में, और सॉरी लीवर में, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है। हाँ, इसीलिए आपको, अगर आपका लीवर में इन्फेक्शन होने से आपको हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस बी सिर्फ नहीं, हेपेटाइटिस ए भी होता है, हेपेटाइटिस सी भी होता है। हेपेटाइटिस का 3 टाइप है, आप लोग पढ़ा होगा डिजीज में, ए बी सी। उसमें से ए को हम बोलता है हेपेटाइटिस ए को हम लोग जॉन्डिस बोलता है कॉमन लैंग्वेज में, है ना, और बी को हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कैटेगरी में गिरा जाता है, हेपेटाइटिस बी को। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, 41 को देख लेता है। अच्छा, 41 का जो क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एपिसोड्स का क्वेश्चन है ना, ये एपिसोड्स में भी पूछा गया है। क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मोर विटामिन ए। इनमें से जितना भी सब्जी दे के रखा है ना, किसके पास सबसे ज्यादा विटामिन ए। हेपेटाइटिस जब आपका लीवर में इन्फेक्शन आता है, वो कुछ भी रीजन हो सकता है, इवन आपका जो किसी और जो हेपेटाइटिस होता है उसका थ्रू से भी आ सकता है ना, या तो आपका जब लीवर में क्राइसिस होता है उससे भी हो सकता है हेपेटाइटिस। ज्यादा जो पीता है उसको भी तो प्रॉब्लम होता है, हेपेटाइटिस डिजीज होता है, ओके, एक्सेसिव बाइल सिक्रीशन हो जाता है। अच्छा, इसको देखो, इसमें से यहाँ जितना सब्जी लिखा है, ये सब्जी में से ऐसा कौन सा सब्जी है जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन होता है। हाँ, ओके, संगुक पाविन बहुत सही लिखता है। ओके, डन। इसमें देख लो, तो ऑब्वियसली कैरट है ना, कैरट में सबसे हाईएस्ट कंटेंट ऑफ विटामिन ए रखता है। कैरट में एक पिगमेंट है जिसको हम कैरोटिनॉइड्स बोलता है, ओके। ये कैरोटिनॉइड्स में हाई अमाउंट ऑफ विटामिन ए का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है। यस, गादी बहुत सही है, आप अच्छा लिख रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। क्लियर हो जाए एपिसोड, है ना। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 41 को देखिएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 उसको देखता है। सो क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। ओके, अच्छा विटामिन ए, इसमें से कहाँ पे विटामिन ए है? यहाँ पे पूरा फ्रूट्स दे के रखा है, फ्रूट्स ध्यान से देखो, यहाँ पे फ्रूट्स दे के रखा है, इसमें से कौन सा? तो एप्पल है ना, पपाया है ना, गुआवा है ना, मैंगो है? ये बोल के देखो। कैरोट, हाँ कैरोट सही है। आप जो पहले वाला क्वेश्चन में कैरोट था, अभी तो वेजिटेबल्स को देके रखा है, तो इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा विटामिन ए का सोर्सेस है? मजाक नहीं करते, मेरा ब्लेसिंग है आपके लिए, आप क्लियर हो जाओ। ऑप्शन बी पपाया, नहीं 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 नहीं, आप लोग को मैक्सिमम लोग सोच रहे हैं पपाया, तो पपाया से ज्यादा कोई एक फ्रूट है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ विटामिन, मतलब विटामिन ए माना जाता है, बी नहीं है। अच्छा ऐसे नहीं है, पपाया में भी विटामिन ए बहुत अच्छा है, विटामिन ए इसमें भी है, लेकिन इससे ज्यादा, ओके इससे ज्यादा पूछा है किसमें रिचेस्ट है बोला है। सॉरी गुआवा नहीं, विटामिन गुआवा इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। ज्यादातर हम लोग विटामिन सी बोलने से नींबू, लेमन, ऑरेंज बोलता है, लेकिन गुआवा में सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। वेरी गुड तली, बहुत सही। मैंगो, मैंगो होगा। ये जो आम है, आम इज वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए माना जाता है। ओ टाइपिंग मिस्टेक था, ओके मैंगो, ओके वेरी गुड। मैंगो है, मैंगो डी। समथिंग यू डिडंट एक्सपेक्ट, गुआवा जो विटामिन सी है, समथिंग यू डिड, मोदी सी, सी नहीं है, गुआवा जो विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा है। एप्पल इज नोन फॉर फाइबर, है ना, फाइबरस फ्रूट माना जाता है एप्पल, गुड फाइबर सोर्स, एप्पल को बोलने से फाइबर का गुड सोर्स है, फाइबर मीन सेलुलोज का गुड सोर्स है, डाइजेशन में हेल्प करता है, देन गुड गट बनाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 को देखता है। 43 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म इन आवर बॉडी। होगा गुड, इनमें से कौन हमारा बॉडी में नहीं बनता है? तो अगर हम ध्यान से देखें, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, तो इसमें से कौन हमारा बॉडी में नहीं बनता है? नहीं बनता है, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 का, प्रोटीन, प्रोटीन तो बनता है हमारे बॉडी में, एंजाइम्स तो है, हार्मोन भी है। ओके, सो हमारे बॉडी में जो नहीं बनता है, जिसको हमको बाहर से लेना है और उसके बाद बॉडी में स्टोर हो जाता है, ये कौन होगा? कौन हो सकता है? प्रोटीन, अरे प्रोटीन नहीं बनता है आपका बॉडी में, प्रोटीन बनता है, लेकिन इसमें से कौन नहीं बनता है? विटामिन ए नहीं बनता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप लोग क्या लिख रहे हैं सर? प्रोटीन, प्रोटीन, एंजाइम, हॉर्मोन्स, ओके, विटामिन ए, ओके, ये स्टोर होता है हमारा बॉडी में, स्टोर होता है, लेकिन बनने के लिए इसको बाहर से आपको लेना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यूअसली फ्रूट्स, वेजिटेबल कुछ भी नहीं लेगा, तो स्लोली स्लोली आपको विटामिन ए का डेफिशिएंसी हो सकता है। ओके, सो जो जो ए बोला है आप लोग सही है, डन, यू ऑल आर राइट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल विजन्स। विजन देखने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? सो यहाँ पे आपको अल्फाबेट नहीं पूछा है, उसका जो कॉम्पोजिशन का जो नेम है वो पूछा गया है। तो समटाइम्स एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फोलिक एसिड, ये तो आपका एनीमिया है, राइबोफ्लेविन नहीं है, नाइसिन नहीं है, रेटिनॉल, ओके, इसमें से कौन सा जरूरी है, ये पूछा गया है विजन के लिए। तो विजन के लिए बोलने से तो ऑब्वियसली ये आपका विटामिन ए से रिलेटेड है ना, और विटामिन ए रिलेटेड मतलब कौन हो सकता है? हाँ अभी जाके मैंगो खाओ, एक साल से नहीं खाए, इसीलिए आपका अंदर में वो नेसेसरी जो है वो नहीं है, विटामिन ए, है ना, अभी उसके बाद आप एकदम क्लियर से देखोगे। हाँ वेरी गुड, रेबोफ्लेविन, रेबोफ्लेविन लिखा है क्या आप लोग? नहीं नहीं, बी नहीं, बी नहीं।
पासीघाट इज हार्डली 4 आवर्स का जर्नी है। आप एग्जाम को दे दो और चला जाओ और रात को जाके आप रेस्ट कर लो, ठीक है। रेटिनॉल होगा, दिस इज दी रेटिनॉल। डन, गुड। जो दी बोल रहा है आप लोग सब सही है, रेटिनॉल होगा। क्वेश्चन नंबर 45 को हम देखेंगे। इसको देखो, पहला क्वेश्चन है एक स्टेटमेंट और असर्शन ये दिया है, इफ समवन स्टॉप्स टेकिंग ग्रीन वेजिटेबल ही विल सफर फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। पहला असम्पशन, ठीक है। ये बोल रहा है अगर कोई ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं लेगा तो वो नाइट ब्लाइंडनेस से सफर करेगा। दूसरा बोल रहा है ही विल सफर फ्रॉम विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 45 में आप देख लो, ये बोल रहा है इसमें से क्या होगा, क्या दोनों ए एंड बी, ए होगा, बी होगा, सी होगा ना डी होगा। इसको ट्राई करो। ओके, रेटिनॉल इज रिलेटेड टू रेटिना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन को कर लो। क्वेश्चन नंबर 45 पूछ रहा है अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं लेगा तो आप नाइट ब्लाइंडनेस होगा। अब इसलिए नाइट ब्लाइंडनेस होगा क्योंकि आपके अंदर में विटामिन ए का डेफिशिएंसी होगा। तो ओके, तादार ने लिखा ए, दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हन्या ने भी ए लिखा है, ऑप्शन ए, सबने ऑप्शन ए लिखा है। अच्छा, ध्यान से पढ़ो इसको। ओके, सी हियर, सी, देखो, इफ समवन स्टॉप्स टेकिंग ग्रीन वेजिटेबल्स, यहाँ बोल रहा है कि ग्रीन वेजिटेबल एज ओनली सोर्स ऑफ विटामिन ए। ये गलत है, ग्रीन वेजिटेबल अकेला सोर्स नहीं है। पहली क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया था, तो वन ऑफ द टफेस्ट पीसीएस माना जाता है ना। तो इसमें ध्यान से देखो, यहाँ बोल रहा है ग्रीन वेजिटेबल्स, सो ग्रीन वेजिटेबल्स जो है नॉट द ओनली सोर्स, नॉट द ओनली सोर्स, यानी कि वो ग्रीन वेजिटेबल्स अगर नहीं लेगा तो वो कुछ और सोर्स लेगा, है ना, कुछ और सोर्स से वो बन सकता है, ठीक है। लेकिन ही विल सफर फ्रॉम विटामिन ए डेफिशिएंसी, ये तो हो सकता है अगर वो दिखाई नहीं देता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका डी होगा। एक फॉल्स है क्योंकि ये बोल रहा है ग्रीन वेजिटेबल एज द ओनली सोर्स, जो कि गलत है ना। ठीक है, दी रही सही है। ओके, वेरी गुड, आप लोग बहुत लोग दी लिखा है, सही है। ओई भी दी लिखा है, बहुत सही, ठीक है। तो इसको ध्यान दे दो। पहला, ग्रीन वेजिटेबल लेने से नहीं, लेने से नाइट ब्लाइंडनेस नहीं, वो कुछ और सोर्स भी ले सकता है। उसके बाद आर जो ट्रू है, सही है। डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट होगा। कौन सा कोबाल्ट कंटेन होता है। तो पहले हम जानने के लिए कोशिश करेगा कि ये कोबाल्ट क्या है। ओके, कोबाल्ट होगा। कोबाल्ट बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो मिनरल्स में आता है ना। कोबाल्ट इज कंसिडर्ड एज द को फैक्टर ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स है ना, वो बिना कोबाल्ट के प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता है। उसके अलावा हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ये नर्वस सिस्टम का फंक्शनिंग के लिए कोबाल्ट जरूरी है। डीएनए बनाने में कोबाल्ट जरूरी है। प्रोटीन बनने में कोबाल्ट जरूरी है। उसके बाद हमारा जो क्रिप साइकिल होता है, ओके, क्रिप साइकिल जिसमें हमारा एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो जरूरी है, ठीक है। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन में कोबाल्ट रहता है होगा। तो ऑप्शन चेरोंग माजो, बहुत सही। B6, ये बेसिकली फोलिक एसिड को आप बोल रहा है, ध्यान से देखो कौन सा होगा। डी, ओके, वेरी गुड। भाई बहुत सही, विटामिन B12, कोबाल्ट बोलने से विटामिन B12 होगा। डन। कोबाल्ट, यस, वेरी गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्रेजेंट इन विटामिन B12। सी, थोड़ा पहले विटामिन B12 में क्या है वो पूछा गया था, है ना, सॉरी, कोबाल्ट में क्या है वो पूछा है। अभी विटामिन B12 को मेंशन कर रहा है, ये नेम को,
ठीक है ना। तो इसको आप ऑटोमेटिकली आप लोग सब सक जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस 46 क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, होगा उससे रिलेटेड। डन है ना। ध्यान से देखो B12, अभी तो हम लोग पढ़ा है B12, यानी कि आपका जो पहले वाला प्रीवियस क्वेश्चन को आप देख लो। प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट, तो हम लोग B12 बोला था। तो अभी फिर क्वेश्चन कैसे आ रहा है, सेम विटामिन B12 में क्या है ना। ऐसा क्वेश्चन में स्टक होता है, दैट मीन्स आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। यस, कोबाल, वेरी गुड। ये है कोबाल्ट, ठीक है, इट्स जस्ट रिपीटेशन। डन। क्वेश्चन नंबर 48 में हम लोग आएंगे, है ना। डी नहीं है, आप लोग सब डी क्यों लिख रहे हैं, मैग्नीशियम नहीं, कोबाल्ट है। तारोपानम कोबाल्ट, ओके वेरी गुड। नाम्पी, सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 को हम देखेंगे, ठीक है। 48 को ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ भी स्टेटमेंट और असेसमेंट दोनों दिया है। सबसे पहले असेसमेंट दिया है विटामिन B12 रिमेन स्टोर्ड इन द लिवर फॉर अबाउट 3 to 5 years, ठीक है, सही। वो 3 to 5 years हमारा जो विटामिन है उसमें स्टोर हो सकता है B12, क्योंकि ये बॉडी में सिंथेसाइज भी किया जाता है ना। लेकिन 3 to 4 years, ओके, 3 to 4 years नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 का। यस। उसके बाद रीजनिंग में ये बोल रहा है विटामिन B12 इज ए वाटर सोल्यूबल। यस, बी एंड बी कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलता है, बी कॉम्प्लेक्स और आपका जो सी होता है ये लोग कंप्लीटली वाटर सोल्यूबल होता है। ओके, वाटर सोल्यूबल, उसमें से स्पेसिफिकली B12 जो होता है ये बॉडी में बनता है, हमारा जो कोलोन होता है, कोलोन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है, और इसीलिए ये बॉडी में स्टोर्ड है, हो सकता है, टू सम एक्सटेंट ये स्टोर्ड हो सकता है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, ऑप्शन कौन सा रहेगा? क्या ये जो आर है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या गलत एक्सप्लेनेशन है? क्या दोनों स्टेटमेंट गलत है ना। तो यहाँ पे हम जो लिख के दिया है उससे आप अंदाजा बना सकता है कि पहला ये स्टेटमेंट ये भी सही है, और विटामिन B12 ये वाटर सोल्यूबल है ये भी सही है, लेकिन विटामिन B12 इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन होता है बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, अभी सिंस एपिसोड्स के लिए करने के लिए बोल रहा है, ओके। तो उस हिसाब से चलेगा, लेकिन जितना तक कराया है उसको भी गो थ्रू कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा, होगा। तो इसका 48 का ऑप्शन होता है बी, होगा, गुड, बी है। ओके, उसके बाद 49, 49 का है साइनोकोबैलियम इज, इसको तो आप लोग समझ जाएगा, इससे रिलेटेड इतना ज्यादा क्वेश्चन करते आ गया है हम लोग, तो ये गलत होने का चांस ही नहीं है आपका, ठीक है। साइनोकोबेलिन यानी कोबेलिन यानी कि कोबाल्ट के बारे बात कर रहा है, तो ये कौन सा विटामिन होगा, विटामिन कौन सा विटामिन होगा? साइनोकोबालिन इज ए, है ना। ये ऑलरेडी हम लोग पहले भी कर चुका है, ये से रिपीटेटिव क्वेश्चंस है। तो बताइए ये कौन हो सकता है? इसको हम लोग ऑलरेडी कर चुका है ना। ये बहुत इजी वाला है। डी, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। B12, बहुत सही। ओके, विटामिन B12, विटामिन B12 कंप्लीटली कोबल्ट, कोबेलिंट उसी से रिलेटेड है, होगा। सो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, उसको हम लोग देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 50 क्या होगा? थायमिन इज ए, है ना। थायमिन किस टाइप ऑफ विटामिन है? थायमिन, होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा, नेट का इश्यू हो रहा है ना।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 550 को देख लो। थायमिन, थायमिन क्या है? थायमिन बेसिकली क्या होता है? ये आपका विटामिन B1 है। ओके, विटामिन B1 उसको हम थायमिन बोलता है। इससे जो बीमार है, जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है, वो है बेरी। डन, ठीक है। सो नेट इश्यू हो रहा है थोड़ा सा। ओके, सो टुडे इतना ही हम लोग करेंगे। आज का जो सेशन था ये आपका सेकेंड सेशन था। सो सेकेंड सेशन में हम लोग 25 MCQ को ऑफ द जनरल साइंस फ्रॉम द एग्जाम APSSB एपीसेस के लिए हम लोग ट्राई किया है, और फर्स्ट पार्ट जो है उसको ऑलरेडी हम लोग कर चुका है, ठीक है। अच्छा, ये विटामिन B1 है, बेरी, ठीक है। डन, थायमिन B1 होगा। ओके, सो एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। और जो कल का जो क्लास है उसमें बचा वाला जितना 51 से लेके अराउंड 25 और हम करेंगे, यानी कि 75 तक करेगा। उसके बाद फिर 100 ऐसे टाइप का हम लोग करते रहेंगे, ठीक है, एवरी डे। डन, ओके, थैंक यू।